हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो कि कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, इसको ट्रैक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में कौन से राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी रेखा है, कितने रेखा होते हैं। उसके बाद देखेंगे महाद्वीप के बारे में, कितने महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है और कौन से महाद्वीप से क्या होकर गुजरती है। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले यहाँ देखेंगे मैप में, जो कि भारत का मैप है ये, तो जो कि मध्य में स्थित विषुवत रेखा है, ठीक है, जो कि विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है और सिर्फ कर्क रेखा ही एशिया महाद्वीप से गुजरती है। भारत से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी रेखा जो कि भारत देश के साथ गुजरती है, तो सिर्फ एक रेखा है, कर्क रेखा गुजरती है। या ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, कौन सी रेखा है जो कि एशिया महाद्वीप से गुजरता है, तो कर्क रेखा ही गुजरता है, सिर्फ एक रेखा, ठीक है। और ये भी सवाल बन सकते हैं, कौन से महाद्वीप है जो कि तीनों रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से यह कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आइए डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो विषुवत रेखा के जस्ट नीचे देखेंगे तो मकर रेखा है और मकर रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे महाद्वीप कितने हैं। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि महाद्वीप 7 हैं। कौन कौन? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक का, ठीक है। आइए देखेंगे कि एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें विश्व में, तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में यह 1/3 जो कि क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, यानी हिस्सा कैप्चर करता है। उसके बाद देखेंगे यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप से छोटा महाद्वीप है, बहुत छोटा महाद्वीप है, जो कि यूरोप के बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप का नंबर, ठीक है, क्षेत्रफल में, जो कि एशिया महाद्वीप बहुत छोटा है यूरोप महाद्वीप से। उसके बाद देखेंगे यूरोप महाद्वीप जो कि 3 महासागर से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यूरोप महाद्वीप है, तो ऊपर में आर्कटिक महासागर, ठीक है, और इधर देखेंगे तो अंटार्कटिक हो जाता है, अंटार्कटिक, ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिक। और नीचे देखेंगे तो भूमध्य सागर, ठीक है। तो यूरोप जो कि 3 सागर से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर और इधर अंटार्कटिक और इधर जो कि भूमध्य सागर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। तो 2 नंबर आपके अफ्रीका महाद्वीप हो जाएंगे। और उसके बाद जो कि अफ्रीका में देखेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि सहारा रेगिस्तान, क्या नाम है? सहारा का रेगिस्तान, ठीक है। और जो कि यह सबसे गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में ही पड़ता है। उसके बाद नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और इस अफ्रीका महाद्वीप जो कि 3 रेखाओं को यह अपने में से गुजारती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से जो कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों इस महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। चलिए आइए
उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, जो कि उत्तर अमेरिका जो कि तीसरे स्थान पे आता है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर बता दिया जाए तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रिक से देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आप ट्रिक बना सकते हैं। हाँ मैं माता वाली पास बिना चाबी जाओ, और भी ट्रिक बन सकते हैं जो कि आप लगा सकते हैं। देखिए, हाँ से बनाएंगे हांगकांग, हांगकांग से यह जो कि कर्क रेखा गुजरता है। मैं से बनाएंगे मैक्सिको, मैं से मैक्सिको। और से बनाएंगे अल्जीरिया, अल्जीरिया से भी कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद म से बनाएंगे म्यांमार, मम्मी आधा मी से बनाएंगे क्या, मिस्र। माँ से बनाएंगे, फिर माँ यहाँ आइए तो माँ से माली देश से। उसके बाद ता से बनाएंगे ताइवान, ता से ताइवान। बा से बनाएंगे बांग्लादेश, ली से बनाएंगे लीबिया, पा से बनाएंगे पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पे पा से पाकिस्तान। सौ से बनाएंगे सऊदी अरब, वी से बनाएंगे वियतनाम, और ना से बनाएंगे नाइजीरिया। च से बनाएंगे, चा से चीन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ देखिए चाबी, तो चा से चीन बना दीजिए। और भा से बनाएंगे भारत, और जा से बनाएंगे जापान, ओ से बनाएंगे ओमान, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग भारत में देख आएंगे कौन कौन से राज्य से जो कि कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो इधर जो कि गुजरात यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से कर्क रेखा जो कि सबसे पहले गुजरात को टच करती है। उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान थोड़ा सा टच करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखेंगे। उसके बाद झारखंड देखेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, यहाँ आ जाइए, त्रिपुरा यहाँ पे, और मिजोरम जो कि यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो कि कुल यह 8 राज्य के साथ जो कि कर्क से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल में जो कि आप मैप का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और मैप से पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ क्लियर होता चला जाएगा और आपको याद होता चला जाएगा। अगर आप आँख से कुछ भी चीज़ अगर गुजार दिया जाए, जैसे फिल्म आप लोग देखते हैं तो उसको एक बार देखते हैं और वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। उसी तरह अगर आप बुक को देखेंगे, मैप के द्वारा देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अधिक समय तक याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे में जो कि समझ पाना थोड़ा मुमकिन हो जाता है, अगर मैप्स के सहारे आप पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।